गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय संस्कृत नामक पाठ जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गद्य में लिखा गया है, इस पाठ आधारित जो भारतीय संस्कृत का सारांश है, इस क्रम में प्रस्तुत है सारांश। कैसे लेखन पूरे पाठ का सारांश या व्याख्या। पहली बात तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताई है, भारत विविधताओं का देश है। कोई विदेशी जो भारत से अपरिचित हो, भारत में अगर आए तो ये समझ जाएगा कि एक देश नहीं कई देशों का समूह है। यहाँ प्राकृतिक विभिन्नताएं भी अधिक समृद्ध हैं। उत्तर में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, दक्षिण की ओर बढ़ने पर गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के समतल मैदान मिलते हैं। इनसे आगे बढ़ते ही विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच समतल रंग बिरंगे भाग दिखाई देते हैं। दूसरी ओर हिमालय की बर्फीली जलवायु, एक और दूसरी ओर समतल मैदानों में लू अर्थात गर्म हवाएं, कन्याकुमारी का सुखद मौसम, असम में जहां वर्ष भर में 300 इंच वर्षा होती है, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में वर्ष में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, फल फूल, खनिज संपदाएं आदि पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जलवायु की विभिन्नता का प्रभाव यहाँ के निवासियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और मस्तिष्क शरीर पर देखा जा सकता है। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी, ये आपको बताया गया है। अनेकता में एकता दूसरा गुण है भारतीय संस्कृति का। हमारे देश को विभिन्न को ऊपर से देखने पर भाषा, धर्म और जात के आधार पर विभिन्नता ही नजर आएगी, परंतु इसके नीचे फैली एकता और समता की भावना इन विभिन्नताओं को उसी प्रकार समेटे जैसे रेशमी धागे में गुथे मोतियों की ऐसी माला जो अपनी सुंदरता से दूसरों को आकर्षित करती है और दूसरों की सुंदरता से स्वयं भी सुशोभित होती है। ये ऐतिहासिक सत्य है, इतिहास आधारित सत्य है। भिन्न भिन्न जात एवं संप्रदाय के लोग अलग अलग नामों से भारत के इस महासमुद्र में रह रहे हैं और इस सब को मिलाकर ही पूरा इसे नाम दिया गया भारतीय संस्कृत। ये कहावत सत्य है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक। भारतीय संस्कृति का मूलाधार सत्य और अहिंसा है। सत्य और अहिंसा का अमृत अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में बह रहा है। यह हमारी हड्डियों में नई मज्जा डालकर मृतप्राय शरीर में जान डाल रहा है। समूची दुनिया के लिए प्रासंगिक बन गया है। हमारे देश में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, सामूहिक सामाजिक विकास के लिए लोकतंत्र की स्थापना की गई है। किसी व्यक्ति के उन्नत और विकास जब दूसरे के उन्नत और विकास में बाधक बनते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और इससे बचने का जो उपाय बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो क्या है? अहिंसा है, और जिसका दूसरा नाम है त्याग। हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हमारी सभ्यता ने भोग भी त्याग से निकाला है और भोग में भी त्याग पाया जाता है। इसी त्याग और अहिंसा द्वारा हम व्यक्ति, समाज और देश का विरोध मिटाना चाहते हैं। ये विचारधाराएं धर्म पुष्पित हैं। यहाँ तलवार के बल के स्थान पर सौहार्द और प्रेम से एकता स्थापित की गई है। यहाँ तलवार के बल के स्थान पर सौहार्द और प्रेम से एकता स्थापित की गई है। यहाँ के लोगों ने दूसरों के घर, संपत्तियों को लूटा नहीं है, जैसे कि आक्रांताओं ने किया। लॉट ऑफ इन्वेडर अटैक्ड ऑन इंडिया एंड लूटेड आवर कंट्री। बहुत से आक्रांताओं ने आक्रमण किया और हमारे देश को लूटा है। हमारे यहाँ चरित्र ऐसा नहीं रहा है किसी का भी। सांस्कृतिक स्थिरता की भावना पाई जाती है। मानवकृत बहुत सी विपदाएं हमारे देश पर आई। हमारी सृजनात्मकता अर्थात कुछ नया करने की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की जो भावना, संवेग था, वो कभी नष्ट नहीं हुआ। हमारे देश में साम्राज्य बने मिटे, संप्रदायों का उत्थान पतन विदेशियों द्वारा हुआ, हम हराए गए, पद दलित हुए, आया शब्द इसके लिए हराए गए। फिर भी हमने धैर्य नहीं छोड़ा। विद्यार्थियों, धैर्य से आशा है धीरज। ऐसे समय में हमारे देश ने मनीषी व कर्मयोगी पैदा किए, जिन्होंने देश के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक गौरव को समाप्त नहीं होने दिया। ऐसे महापुरुषों में नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद व रमन, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जिसे धर्मनिष्ठ क्रांतिकारियों के नाम। ये योग परमहंस जैसे सन्यासी विद्वान हुए, उनके शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अमेरिकी धर्म संसद
1893 में पूरे विश्व को भारत के बारे में बताया, यहाँ की वैदिक सभ्यता संस्कृति के बारे में इन्होंने स्पष्ट बताया था। ये प्रमुख वक्ता बनकर उभरे विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था कि भारत मदारियों और सपेरों का देश नहीं है, यहाँ ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, अध्यात्म सब कुछ अन्य देशों से श्रेष्ठ है। ये सब बात हम जानते हैं। दूसरी बात है कि संस्कृत की सामूहिक चेतना ही हमारे देश के प्राण है। इसी नैतिक चेतना से हमारे ग्राम, प्रदेश, संप्रदाय, विभिन्न धर्म, जातियां आपस में बंधी हुई हैं। ये इनका संबल है, सहारा है। गांधी जी ने लोगों के हृदय में सुप्त इसी चेतना व क्रांति को किया। इनकी इसी दूरदर्शिता ने उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता दिलवाई। हमारे देश की भारतीय संस्कृति में उसमें सामाजिक कल्याण की भावना को प्रमुखता दी गई, सेवा निष्ठा पर बल दिया गया, सामाजिक कल्याण अधिकतम लोगों का हित हो, अर्थव्यवस्था ऐतिहासिकता का आधार लिए है। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है, अहिंसात्मक तरीकों से भोग भावना को हम दबा कर रखें। तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कश्यश्वित धनम, अर्थात त्याग पूर्वक हम भोग करें। गांधी जी कहा करते थे, खाने के लिए जियो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो जी। तो इस प्रकार से और भी हमारे यहाँ हैं अन्य कार्य के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि देवनागरी लिपि में सब छपवाई जाए जितने अन्य प्रदेशों की कृतियाँ हैं, सुंदर कृतियाँ, रचनाएं, जो अच्छे अच्छे उपन्यास और अन्य कृतियाँ, काव्य कृतियाँ अन्य भाषाओं में, वो देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी में प्रकाशित करवाई जाएं, ताकि अधिकाधिक बहुसंख्यक लोगों की भाषा हिंदी है हमारे देश की, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी जो राजभाषा, उसका और प्रचार प्रसार हो, उसके माध्यम से लोग और अधिकाधिक अध्ययन कर सकें। तो इस प्रकार से स्पष्ट है, 4-5 प्रमुख बिंदु हमारे इस पाठ में निकल कर आते हैं। भारत विविधताओं का देश, अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति का मूलाधार सत्य और अहिंसा, संस्कृति की स्थिरता की भावना पाई जाती है, सामाजिक कल्याण की भावना की प्रमुखता है, भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन इन इंडियन कल्चर। यस, तो स्टूडेंट्स आप सब इस पाठ को अध्ययन करें, और बहुत ही अच्छा पाठ है। आधे लगभग पढ़ाया गया था और आधे में जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है आप समझते हुए ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।